नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में। रेलटेल, आरबीएनएल और आपका चहेता आईआरएफसी। अब कुछ लोगों को लगेगा कि चहेता तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें हो रहा है आपका बड़ा लॉस। तो इन तीनों में से कौन बनेगा? सबसे पहले मल्टीबैगर। क्या ये तीनों मल्टीबैगर बनने के लायक हैं भी, या इनमें से कोई भी नहीं बनने वाला है? तो इन सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको किस में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और किस में आपको मिलेगा ज़्यादा फायदा। तो किस तरह से आपको अपनी होल्डिंग पोजीशन को रखना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलना। कमेंट कर दिया करो भाइयों, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आपका रिप्लाई देते हुए अच्छा लगता है। यहाँ अगर देखें रेलटेल में, तो रेलटेल का आईपीओ, जो आपको पता है कि आईपीओ के बाद अगर बात करें तो इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। 100% तक का रिटर्न निकाल के दिया आईपीओ में। मतलब जिसको अगर आईपीओ में इसके शेयर अलॉट हुए तो वो आज की डेट में भी इसमें प्रॉफिट में है। उसके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी कोई भी रेड साइन नहीं देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जिन्होंने आईपीओ आने के बाद इसमें खरीदारी की ऊंचे लेवल पे, जैसे कि यहां देख सकते हैं, लेकिन यहां जरूर आपको 174 का प्राइस दिख रहा है, जो कि ये गया था 180 के ऊपर, जहां आपको देखने को मिलेगा 189 का इसका 52 वीक का हाई। तो अगर वहां से देखें तो लगभग शेयर में आपको देखने के लिए मिल रही है अभी 40% तक की बड़ी गिरावट, जो कि 40% बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है किसी भी शेयर के लिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ जो आपने पैसा लगाया था उसका 60% ही बचा है। अब आपको किस तरह से चलना चाहिए, क्या इसमें आपको मल्टीपल रिटर्न मिलेंगे, और क्या है इसका फ्यूचर? तो इन सब बातों को अभी हम देखने वाले हैं। पहले नंबर अब हम देखते हैं इसमें, तो इसके फाइनेंशियल कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ मिनी रतन कंपनी है। तो मिनी रतन से आप समझ सकते हैं, जिसके पीछे नाम के आगे लग जाता है मिनी रतन, तो बहुत ही बड़ा नाम होता है। जो कि इसका जो फोकस है वो ब्रॉडबैंड और बीपीएन सर्विस वगैरह पे है, और खासकर ये रेलवे के लिए काम करते हैं। और दूसरा आपको ये भी पता होगा, इन्होंने बहुत बड़ी साझेदारी की थी किसके साथ? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक गूगल के साथ। जो कि आपने स्टेशन पर रेलवे के देखा होगा कि जो भी वाईफाई आपको मिलता है तो वहां पे गूगल लिखा हुआ है, और वो वाईफाई किसके द्वारा? रेलटेल के द्वारा आपको दिया गया। अगर इनके फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो बहुत ही शानदार है। यहाँ देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं रेवेन्यू और इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अभी हम आगे चल के पहले नंबर चलते हैं आरबीएनएल के ऊपर। तो आरबीएनएल में अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ लगाते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट, जहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 19 रुपए का शेयर आज आपको अभी भी 43% का रिटर्न दे रहा है। और इसमें अगर कोई भी ट्रैप में है तो इस समय सिर्फ यहाँ जो प्राइस है 36 के लेवल तक ये गया था, वहाँ से अगर देखें तो उसे जरूर यहाँ पर अभी लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके लिए लगभग अभी हो रहा है 20% तक का लॉस। तो सिर्फ इस शेयर में भी आप अभी ये लॉस में। तो ऐसे ही अगर हम देखें आईआरएफसी, तो आईआरएफसी में भी लोग हैं लॉस में। मतलब तीनों ही शेयर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉस में। लेकिन अगर आरबीएनएल में हम गौर से देखें तो मैक्सिमम चार्ट से आप देख सकते हैं कि इसने लगातार आपको रिटर्न्स निकाल करके दिए। यहां से भी आप देख सकते हैं कि अगर यहां देखेंगे तो यहां से आपको पता लगेगा कि कितना शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। जो कोविड का टाइम आया था उसके बाद से 122% तक का रिटर्न निकाल के दिया। और वहीं अगर टॉप लेवल पे बात करें तो वहां आप देखेंगे 160% से ज़्यादा का रिटर्न। तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें भी आपको एक शानदार मौका। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 6% यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ भी समझ सकते हैं, अगर इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनके भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और यहाँ पे भी आपको अच्छा इनका रेवेन्यू भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब तीनों कंपनीज में से हम किस में इन्वेस्ट करें, तो अब थोड़ा सा कंपेयर आप आईआरएफसी से भी करके देख लेते हैं।
तो यहाँ आ चुके हैं हम IRFC के प्राइस पे और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 21 रुपये का शेयर प्राइस और मैक्सिमम चार्ट में जाते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ग्रीन की जगह रेड साइन, मतलब आप कह सकते हैं इसमें भी हो रहा है बड़ा लॉस। और ये तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिनको लोग मल्टीबैगर शेयर के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न मिल रहे हैं सिर्फ उसके नेगेटिव, मतलब टोटल लॉस ही लॉस। लेकिन दोस्तों आप कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों कंपनीज को और तीनों में से किस में आपको शानदार रिटर्न मिलने वाले हैं, तो यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनका फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसमें आपको एक चीज अब पता लगी होगी कि जो आपने देखा रेवेन्यू के मामले में IRFC दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे आया RBNL, लेकिन आप दूसरी चीज कंपेयर कीजिए प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन में पहला नंबर आया IRFC का, दूसरा नंबर आया RBNL का और तीसरे नंबर पे गया रेलटेल। आप देखिए कंपेयर कीजिए दूसरी चीजों को, इनके कॉम्पिटिटर को, तो अगर बात करें IRFC की तो IRFC का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, जीरो कॉम्पिटिटर, मतलब कि ये अपनी फील्ड में एकमात्र अकेले हैं। क्योंकि रेलवे को जितना भी फंड चाहिए होगा फ्यूचर में या जब भी अपने विकास के लिए, तो टोटल वहां पर फंडिंग कौन देगा, IRFC देगा। तो यहाँ IRFC में आपके लिए है यही चीज का मौका कि यहाँ पर आपके लिए जो विकास है इसके शेयर में आपको जो ग्रोथ है इनके बिजनेस में, वो इन तीनों से ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे ही बात करें अगर रेलवे के दूसरे स्टॉक RBNL की, तो RBNL में एक चीज आपने देख ली कि वहां पर आपके लिए एक जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, मतलब अगर कहें तो अच्छे खासे रिजल्ट आपके लिए मिले हैं और शानदार उसमें परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है और आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिले हैं। तो इसी तरीके से अगर हम रेल टेल की बात करें तो रेल टेल का जो है कॉम्पिटिटर अच्छे खासे हैं, अगर बात करें तो जियो है या एयरटेल है, तो ये सारे रेलटेल के कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल भी आपको ब्रॉडबैंड की सर्विस देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर है इंडियन रेलवे का इन्हें सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर तीनों में मल्टीबैगर की बात करें तो सबसे पहले अगर मल्टीबैगर कोई शेयर बनेगा तो वो बनेगा IRFC। अब बेशक आप में से कुछ लोग कह सकते हैं शायद से ये गलत हो, लेकिन देखिए हर चीज का एक फ्यूचर होता है और फ्यूचर में ही आपको कुछ चीजें पता लगती हैं, ये बात आप समझेंगे। दूसरा नंबर जो बेस्ट शेयर होगा वो है RBNL और रेलटेल को हम रखेंगे तीसरे नंबर पे, क्योंकि रेलटेल का जो बिजनेस है और जिस तरह से उनका प्रॉफिट मार्जिन है, आप इन तीनों चीजों को कंपेयर कीजिए, रेवेन्यू को, प्रॉफिट मार्जिन को और आप कॉम्पिटिटर को कंपेयर कीजिए इन तीनों को, तो आपको पता लग जाएगा कि रेवेन्यू में भी सबसे आगे RBNL और IRFC हैं, प्रॉफिट मार्जिन में सबसे आगे IRFC, दूसरे नंबर पर RBNL, तीसरे नंबर पर रेलटेल, और कॉम्पिटिटर में देखा जाए तो IRFC का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसी तरीके से रेल विकास निगम का भी लगभग कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन रेलटेल के कॉम्पिटिटर हैं। दूसरा टेलीकॉम में आप जानते हैं लगातार अपने सर्विसेज को अपग्रेड करना होता है, मतलब पैसा ज़्यादा चाहिए होता है और लगातार उसमें आपको कंपटीशन भी झेलना होता है, तो ये चीज़ें। लेकिन अगर बात करें तो उस क्षेत्र में रेलटेल में आपको जो फ्यूचर में कुछ प्लस एडवांटेज भी हैं, क्योंकि वहां पे आपके लिए अभी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ काफ़ी बकाया है और वही चीज़ इन तीनों शेयर्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप रेलवे पे विश्वास रखते हैं, रेलवे को मानते हैं कि ये आपको फ्यूचर में प्रॉफिट में ही रहने वाला है और इसमें ग्रोथ देखने मिलेगी, तो आप टोटल ओवरऑल मान के चलें आप पैसा लगा रहे हैं इन तीनों शेयर की जगह डायरेक्ट तौर पर रेलवे में। जैसे IRCTC की बात करें तो IRCTC में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, वो भी रेलवे से रिलेटेड ही है। जिस तरह से इनका मोनोपोली का बिजनेस है, ऐसी मोनोपोली वाला बिजनेस IRCTC का भी है, तो रेलवे के रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट का बैक एंड है। अब तीसरी चीज ये आती है कि यहाँ पर OFS की बात, तो सिर्फ IRFC में ही OFS आना बाकी है, बाकी इन तीनों कंपनियों में आपको OFS नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि RBNL का जो OFS है वो अभी जल्दी में ही खत्म हुआ है और इसी वजह से आपको शेयर प्राइस अभी कम दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात करें रेलटेल की, तो रेलटेल का पहले से ही शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरीके से है कि आपको वहां पर कोई भी
जो ओएफएस है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वहीं बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी आपको आईआरएफसी में और आरबीएनएल में अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अभी रेलटेल का जो Q4 का रिजल्ट आना बाकी है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा किस तरह का ये डिविडेंड देने वाले हैं, लेकिन ये श्योर है आपको डिविडेंड मिलेगा। बात करें अगर फेस वैल्यू की, तो लगभग तीनों ही शेयर आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू पे दिखते हैं। तो फ्यूचर में इसमें आपको और भी ज़्यादा स्प्लिट और देखने के लिए मिल जाएंगे। बोनस की बात करें तो बोनस अगर कोई शेयर सबसे पहले देगा तो आप बोनस का शेयर के लिए सबसे पहले रेलटेल ही बोनस में आने वाला है, ये चीज़ भी आप नोट करके रख लीजिए। डिविडेंड की बात करें तो आईआरएफसी से ज़्यादा डिविडेंड आपको किसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आईआरएफसी में आपके लिए डिविडेंड यील्ड मिलेगी सबसे ज़्यादा देखने के लिए, ये चीज़ आप फ्यूचर में कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इन तीनों शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने फ्यूचर में जो घर पे बैठ के अगर डिविडेंड के तौर पे अपनी एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो तीनों शेयर आपके लिए बेस्ट हैं। सबसे पहले मल्टीबैगर के तौर पे मैंने आपको बता दिया आईआरएफसी रहने वाला है। और पैसा लगाने की बात करें तो इन तीनों ही शेयर्स में अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का टोटल 20% तक का पैसा इन तीनों शेयर्स में लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एक सही प्राइस पे लगाने का। और अभी बात करें तो तीनों ही शेयर आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है और मार्केट में जो गिरावट है उसका भी फायदा देखने के लिए मिल रहा है। तो इन तीनों ही शेयर्स का प्राइस इस समय अगर देखा जाए तो सही है। धीरे धीरे करके आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। आपकी खरीदारी अगर ज़्यादा ऊंचे लेवल पे है तो आप वहां से थोड़ा अपना प्राइस अभी एवरेज करके चल सकते हैं। फ्यूचर में आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलने वाला है। मेरी बात, मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मुझे ये तीनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं, लेकिन रेलटेल की मैं बात करूँ तो रेलटेल जब स्टॉक ये आया था तभी मैंने इसको बोल दिया था कि ये स्टॉक 110 रुपए के लेवल तक इसमें खरीदारी की जा सकती है। चाहे तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। रेलटेल का 110 रुपए के लेवल की खरीदारी के लिए मैं काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें वेट करिए, 110 रुपए तक ये आएगा और वहां से खरीदारी करके चल सकते हैं। तो वही चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिली। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी चीज़ों को शायद से समझ गए होंगे, अब आप अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करके जरूर बताइए आपको इसमें क्या ज़्यादा अच्छा लगा।